नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की बैठक। पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर बयान के बाद ये बैठक की गई। एआईएमपीएलबी ने देर रात बुलाई बैठक। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली। यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर हुई चर्चा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए वकीलों ने बातों को रखा तो एआईएमपीएलबी का पूरा ड्राफ्ट तैयार करने का भी लिया फैसला। तो लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मुलाकात कर सौंपेंगे ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में शरीयत के जरूरी हिस्सों को शामिल करेगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर दे रहे हैं। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने पर बैठक में हुई चर्चा। तो लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद ये ड्राफ्ट सौंपेंगे। तो यूसीसी को लेकर ये अहम बैठक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बैठक है। तो पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता के बयान के बाद ये बैठक बुलाई गई। तो करीब 3 घंटे ये बैठक चली। देर रात ये बैठक शुरू हुई और 3 घंटों तक चर्चा हुई। और इस बैठक के दौरान तमाम यूसीसी को लेकर किस तरह से तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए वकीलों ने अपनी बातों को रखा। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, जब कल प्रधानमंत्री ने यूसीसी को लेकर अपना पक्ष रखा, जब बयान दिया, उसके बाद से कहीं ना कहीं देखिए सभी पार्टियों में खलबली थी। अब इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक बुलाई और देखिए 3 घंटे तक ये बैठक चली। क्या कुछ रहा इस बैठक में और यूसीसी को लेकर क्या नजरिया? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता पर बयान दिया, उसके बाद लगातार तमाम विपक्षी दल जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कई लोग विरोध कर रहे हैं, तो कई लोग कई सलाह भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ी बैठक कल बुलाई थी और देर रात करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली और इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के तमाम कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में अगर हम बात करें तो तमाम जो लीगल टीम होती है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी हुई तमाम जो वकील होते हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा। इसके अलावा मीटिंग में सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ये फैसला लिया गया कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो अपना एक पूरी तरीके से एक ड्राफ्ट तैयार करेगा और जिसके साथ ही लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मुलाकात करने का समय भी कहीं ना कहीं मांगा जाएगा और कमीशन को अपना ड्राफ्ट भी सौंप सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो इसके साथ ही तमाम जो शरीयत की जरूरी हैं उनको शामिल करने के लिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। अगर हम बात करें तो एक ड्राफ्ट में और निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक कल हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद से ये कयास कराया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को सरकार ला सकती है और इसकी कहीं ना कहीं तेजी लाई जा सकती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से देश के अलग अलग जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए काम कर रहे हैं। लगातार आपने देखा कि उत्तराखंड में किस तरीके से कमेटी बनाई गई 5 सदस्यीय और इसमें काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लॉ कमीशन ने भी बाकायदा सभी जो धर्मगुरु हैं या जो लोग भी यूसीसी के प्रति सोचते हैं उनसे कहीं एक सलाह मांगी और बाकायदा वेबसाइट के जरिए सलाह लोग दे सकते हैं, जनता से भी राय मांगी गई है। तो यूसीसी के मामले में अगर मुस्लिम सरकार लगातार कड़ी में बढ़ रही है और ऐसे में कल एक बड़ी बैठक कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई थी। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी मुख्यालय में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1 बजे के करीब कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो कांग्रेस की आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पार्टी मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो दोपहर 1 बजे तो बैठक में शामिल होंगे राहुल गांधी और भूपेश बघेल। तो टीएस सिंहदेव भी होंगे बैठक में शामिल। इस बीच ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। तो छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। इसके साथ ही कई पदाधिकारी कांग्रेस के बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ को ये लेकर
ये बैठक होने वाली है। बैठक में राहुल गांधी और भूपेश बघेल शामिल होंगे, तो टीएस सिंहदेव भी बैठक में शामिल होंगे। तो कांग्रेस की ये बड़ी बैठक आज होने जा रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर ये बैठक होगी। तो इस बैठक में तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे सम्मिलित होंगे। तो राहुल गांधी और भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है, छत्तीसगढ़ को लेकर यह बैठक है, क्या कुछ रहेगा इस बैठक में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई है और छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक बड़ी बैठक कर रही है। और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाने को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही इस बैठक में सीएम फेस को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण और अहम फैसला कहीं न कहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये बैठक जो है वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही है और इसमें राहुल गांधी भी मौजूद है। राहुल गांधी के साथ साथ अगर हम बात करें तो पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है केसी वेणुगोपाल और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की जो प्रभारी है कुमारी शैलजा, वो भी पार्टी मुख्यालय में मौजूद हैं। और इस बैठक में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम और उसके साथ ही जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में टीएस देव सिंह, वो सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं। और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो छत्तीसगढ़ के खासतौर पे वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और ये बैठक थोड़ी देर पहले शुरू हुई है और इस बैठक में चर्चा की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की वहाँ पे मजबूत स्थिति बनी रहे, किसी भी तरीके से अनबन ना हो, खासतौर पे प्रदेश कांग्रेस की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इसी कड़ी में कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक जो है कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। वहीं न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अमृतकाल में समान नागरिक संहिता पर मंथन चल रहा है, मुझे उम्मीद है अमृत जरूर निकलेगा। मंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का जब से जिक्र किया है तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जल्द ही अब यूसीसी देश में लागू होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, यूसीसी को लेकर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से ड्राफ्ट बनाया जा रहा है लगातार उसमें सरकार काम कर रही है। अब कहीं ना कहीं देखिए, ये अमृतकाल है, देश में कॉमन सिविल कोड को लेकर के एक मंथन चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि इस कॉमन सिविल कोड को लेकर चल रहे मंथन से अमृत ज़रूर निकलेगा। और जहाँ तक सवाल है कॉमन सिविल कोड का, कुछ कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत के चलते कॉमन कोड जो है वो कारागार में कैद रहा इन 75 सालों तक। आज जो है वो उसके कैद से रिहाई का वक्त आ गया है और कॉमन सिविल कोड समाज के सभी वर्गों के सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण का एक मजबूत संवैधानिक संकल्प है। आप कह रहे हैं सबके लिए समान कानून होगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या विपक्ष के तमाम नेताओं की बात करें, कहीं ना कहीं विरोध जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें सुधार की जरूरत है। ये जो कुछ लोग समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार के ट्रेडिशनल प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, क्या ये कॉमन सिविल कोड किसी धर्म के लिए है, जाति के लिए है? ये समाज के सभी वर्गों के लिए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, लगातार वो बैठकें कर रहा है, कल करीब 3 घंटे तक बैठक हुई। आपको लगता है कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म के खिलाफ है? कॉमन सिविल कोड के लिए सही समय है और यही समय है, और जो लम्हों की खता थी जिसकी उसको करेक्ट करने का वक्त है। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी के साथ पीयूष तिवारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की आज होने जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी मुख्यालय में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो पार्टी मुख्यालय में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, 1 बजे का समय है। वहीं कल करोल बाग साइकिल मार्केट पहुंचे राहुल गांधी, मार्केट के वर्कर्स और साइकिल व्यापारियों से बातचीत की, तो मैकेनिक से भी बातचीत की, बाइक ठीक करनी सीखी, तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि यही हाथ हिंदुस्तान बनाते हैं, इन कपड़ों पर लगी कालिख हमारी खुददारी और शान है।
एविएशन स्कूल को बंद करने का मामला, एविएशन स्कूल को बंद करने के मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एविएशन स्कूल की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट 7 जुलाई को याचिका पर सुनवाई करेगा। यूपी सरकार द्वारा 2007 से चल रहा एविएशन स्कूल और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई के लिए तैयार है। वहीं आगरा में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने घर घर संपर्क किया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मिसाल की उपलब्धि के बाद में हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हैं। किस तरीके का जनसंपर्क अभियान चल रहा है, उनसे जानकारी करते हैं। न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरह का आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, क्या है? देखिए, हम पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं। हर मंत्री को, सांसद को 4-4 लोकसभा के लिए अपनी लोकसभा के अलावा, और उन सब के दौरान में जो है आज मेरा इस क्षेत्र में आना हुआ और अपने सब भाई गर्ग साहब के घर आई और सबसे मुलाकात की और 9 साल के जो कार्य हैं उसको लेकर बहुत पॉजिटिविटी है समाज में। मैं जिसको मिली हूँ सब बहुत प्रसन्न है। बहुत सारे काम हुए, हम नहीं कहते कि सब काम हुए, बहुत सारे काम हुए और बाकी काम जो है वो हो रहे हैं, चल रहे हैं। जो काम बाकी है उस पर हम बिल्कुल पूर्ण भरोसे विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं। जहाँ हमारे साथ जैसे कि 9 साल बेमिसाल के बाद में 2024 की जो तैयारी चल रही है, इसमें पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी 24 में किस तरीके सरकार बनाएगी, किस तरीके का बहुमत होगा? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार जब तक नहीं होगी तब तक कड़े फैसले नहीं लिए जा सकते और कड़े फैसले लेना आवश्यक है। हम लोगों ने आज जैसे संपर्क से समर्थन के लिए हम यानी वायदों से डिलीवरी की ओर कि वायदा निभाए, वायदा खाली वायदा नहीं बल्कि वायदे से निभाने की ओर जो हमने काम किया। 9 साल का जो कार्यकाल रहा वो इसी का संबंध इन्हीं चीज़ों से है। अगर आप देखिए आसपास में, तो अगर हमने वायदा किया था 370 हटाने का तो हमने धारा 370 हटाई। अगर हमारा वायदा था राम मंदिर बनाने का तो हमने उस पर कार्य किया। 3 तलाक हटाने का वायदा था तो 3 तलाक भी हटाने का काम किया। तो लगातार ये हमारा प्रयास है कि जो हमारे वायदे हैं, चाहे फ्लाईओवर बनाने के काम हो, चाहे सड़कें बनाने के काम हो, चाहे उज्ज्वला गैस के माध्यम से घरों तक गैस पहुंचाने का काम हो, चाहे 3.5 करोड़ लोगों को मकान देने का काम हो और हर घर पानी पहुंचाने के काम में भी हम लोग कार्यरत हैं। अंदाज़ा लगाइए कि 2014 तक केवल 3.5 करोड़ घरों के अंदर जो है पानी की व्यवस्था थी, आज बढ़कर वो 13 करोड़ हो गई है और ये मात्र 2019 के बाद ये कार्य शुरू हुआ है। तो लगातार हम कार्यरत हैं और जो हमारे वायदे हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, लाभार्थियों तक संपर्क करने का काम। हमारे साथ थी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी, जिन्होंने बताया कि 9 साल बेमिसाल की योजनाओं के तहत में कस्बा खीरागढ़ में आज पहुंची है, जिनको 4-4 स्थान दिए गए हैं जहां लोगों के बीच जनसंपर्क करा जाना है और उनके साथ में 9 साल की तमाम उपलब्धियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्धियां बताई हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आगरा से जोगेश सिंह, न्यूज। अब खबर मुंबई के ठाणे से है, जहां पर मीरानगर का मामला। सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी पर बवाल। बकरीद पर कुर्बानी के लिए लाए गए 2 बकरे, विरोध में उतरे सोसाइटी के सदस्य। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। दरअसल बकरीद पर कुर्बानी के लिए ठाणे की एक सोसाइटी में 2 बकरे लाए गए। जब इसकी जानकारी सोसाइटी के लोगों को हुई तो लोगों ने हंगामा कर दिया। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। तो सोसाइटी में कुर्बानी पर यह बवाल देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस पहुंची मौके पर, जहां लोगों को शांत कराया। और अधिक जानकारी के साथ मुंबई संवाददाता हमारी फरियल सैयद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फरियल, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह बकरीद को लेकर देखिए कुर्बानी के लिए बकरे लाए गए सोसाइटी में, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों का ये विरोध देखने को मिला।
जी देखिए, ये पूरा मामला मुंबई के मीरा रोड स्थित जेपी नाथ सोसाइटी का है, जहां पर अगर हम देखेंगे तो बिल्डिंग के कुछ सोसाइटी के कानून होते हैं। उस कानून में साफ तौर पर ये लिखा गया था कि बिल्डिंग में कोई भी जानवर अलाउड नहीं है और ऐसा जानवरों को काटना या ऐसा कुछ त्योहार मनाना जिसमें खास करके बकरी ईद को लेकर कुछ रूल्स बनाए गए थे। और जब भी जिस व्यक्ति ने जो बकरे लाए थे उसने छुप छुपाते हुए सुबह के वक्त लिफ्ट में ये बकरे लाए थे, जब सोसाइटी वाले को इसका अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे सोसाइटी में ये बात पता चली कि बकरे लाए गए हैं तो इसका सोसाइटी वालों ने विरोध किया। जबकि सोसाइटी वालों ने विरोध किया तो ये विरोध सोसाइटी का नहीं बल्कि दो पक्षों में बढ़ गया। जहाँ व्यक्ति ने बकरे लाए थे उनकी तरफ से कुछ मुस्लिम लोग मौके पर पहुंच गए और साथ ही साथ सोसाइटी की तरफ से हिंदू संगठन के कुछ लोग वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद ये विवाद जो है वो दो पक्षों में बढ़ गया और जो है माहौल जो है वहां पर काफी गर्म हो गया। जिसके बाद कुछ कानून की मदद ली गई और पुलिस वहां पर मौके पर, जैसे ही पुलिस को पता चला कि ऐसे सब हो रहा है, पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने पूरा विवाद रोकने के लिए लाठी चार्ज भी किया, क्योंकि वहां पर नारे दोनों पक्ष की तरफ से नारे भी लगाए जा रहे थे और धक्का मुक्की हुई थी। तो ताकि क्योंकि बकरी ईद कल पूरे भारत में मनाई जाने वाली है, तो ऐसे में मुंबई जैसे शहर में माहौल ना भड़के, इसलिए पुलिस ने जो है कानून को लोगों को हाथ में लेने नहीं दिया और लाठीचार्ज किया और माहौल को शांत किया। अगर आप देखोगे तो 2 दिन पहले नासिक में भी गांव मास को लेकर जो है एक विवाद हुआ था, जिसमें कुर्ला के एक व्यक्ति ने जो है अपनी जान खो दी थी। तो कहीं ना कहीं बकरी ईद को लेकर महाराष्ट्र में पहले ही जो है माहौल गरमाया गया है और ऐसे में मुंबई में ऐसा सब होना, इसलिए पुलिस बहुत ज्यादा जो है अभी सतर्क मोड पे है और ऐसा कोई भी विवाद ना हो, इसलिए पुलिस जो है वो काफी कोशिश कर रही है और लगातार जो है लोगों से अपील कर रही है कि ऐसा कुछ भी हो तो वो पुलिस की सहायता ले, ना कि लोगों को इकट्ठा करे और संगठनों को, क्योंकि हिंदू संगठन कुछ लोगों की तरफ से अचानक से आ जा रहे हैं और मुस्लिम लोगों की तरफ से कुछ लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो ये विवाद बड़ा ना हो जाए और धार्मिक मोड़ ना ले। इसकी वजह से जो महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस लगातार जो है अभी सतर्क मोड़ पर आ गई है। ठीक है फरियल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं अपराध लूट की घटनाओं पर सीटीआई की एडवाइजरी आई है। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल की व्यापारियों के लिए एडवाइजरी, 500 मार्केट एसोसिएशन, 50 इंडस्ट्रियल एरिया को भेजे गए हैं पत्र। व्यापारियों को अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान देना होगा। करीब 80% व्यापारी, दुकानदार, मालिक और घटना के शिकार, तो 20 लाख व्यापारियों के लिए जारी हुई है सुरक्षा एडवाइजरी। सर्कुलर छपवाकर एक एक दुकान फैक्ट्री में बंटवा दे तो घटना होने पर फैक्ट्री एसोसिएशन को फोन करे, तो इसके साथ ही नोटों में चिप लगाएं ताकि लोकेशन ट्रेस की जा सके। लॉक वाला बैग इस्तेमाल करें, आगे की तरफ टांगे। यह एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं दंपति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नरेला इलाके में मिला पति पत्नी का शव। पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका। घटना से पहले दोनों के बीच हुआ झगड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। तो नरेला इलाके की ये घटना है जहां पति पत्नी का शव मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तो पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। खबर जालौन से है, जहां स्वास्थ्य महकमे की फिर खुली पोल। ठेले पर घायल हो अस्पताल ले जाया गया, फोन करने के बावजूद नहीं पहुंची एम्बुलेंस। तो 108 एम्बुलेंस सेवा को कई बार किया गया फोन। बदमाशों ने युवक पर किया था जानलेवा हमला। तो स्वास्थ्य महकमे की एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जालौन से यह खबर है, जहां ठेले पर घायल को अस्पताल ले जाया गया, एम्बुलेंस को कॉल की गई लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची मौके पर। फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद ठेले पर घायल को ले जाया गया। तो 108 एम्बुलेंस सेवा को कई बार फोन किया गया। तो बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद युवक घायल हुआ और ठेले पर इस युवक को अस्पताल ले जाया गया। उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर की ये घटना है। तो जालौन से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां स्वास्थ्य महकमे की एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य महकमा दुरुस्त हो रहा है, समय पर एम्बुलेंस पहुंच रही है, लेकिन इन सब के बावजूद जालौन से ये तस्वीर आई जहां एक बार फिर से एम्बुलेंस ना पहुंचने का मामला सामने आया।
कई बार ऐसा होता है जब एम्बुलेंस ना पहुंचने की वजह से कई मरीजों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। 108 पर कई बार कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध नहीं हुई। जहां घायल युवक को ठेले पर ले जाते परिजन नजर आए, तो ठेले पर घायल को अस्पताल ले जाया गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।